हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लास 11th के केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर दिया था, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में इसको? आप इसको इंग्लिश में कहिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और आज इस चैप्टर का 6ठा नंबर लेक्चर है। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हैं आज की इस क्लास यानी कि चैप्टर 1 के 6ठे पार्ट के लिए, यानी कि 6ठा नंबर लेक्चर के लिए? तो क्या आप सब रेडी हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग विलियन के घटक इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो क्या आज का क्लास हम शुरू करें? एक बार सभी लोग बता देंगे मेरे फ्रेंड्स कि क्या आज का क्लास शुरू हो जाए? बता दीजिए। उम्मीद है कि आपने 1 से लेकर 5 तक का लेक्चर देख लिया होगा। यदि आपने ये वीडियो देखा है तो आप 6ठे नंबर लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख लें। 5 वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप 6ठा वीडियो देखिए। ओके, तो चलिए मेरे फ्रेंड्स आज का क्लास शुरू करते हैं, यानी आज का मज़ेदार सा टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि विलियन को आप इंग्लिश में कहिएगा सॉल्यूशन, यानी कि विलियन यानी कि जो सॉल्यूशन जो है भैया, ये हम किसे कहेंगे? ठीक है, तो चलिए हम लोग विलियन के बारे में जानते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, हाँ तैयार हैं। देखिए, परिभाषा से आप समझोगे और उदाहरण से भी आप समझोगे। देखो कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखो उदाहरण में है जल प्लस नमक। जल में हम नमक घोल देंगे। जल में 1 गिलास मैंने पानी ले लिया मान लो, ठीक है, 1 गिलास पानी में मैंने नमक डाल दिया और नमक डाल के उसको घोल दिया, तो ये एक विलियन हो गया। जल में शक्कर, ये विलियन हो गया। जल में एल्कोहल, जल है, जल 1 गिलास पानी है यानी कि 1 गिलास जल है, उसमें एल्कोहल डाल दो और मिला दो, विलियन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विलियन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक, ये देखो 2 पदार्थ है ये, और दोनों शुद्ध पदार्थ है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, यानी कि जो उसमें घल जाता है उसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, उसी को हम विलियन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विलियन। समझ गए? जल और नमक क्या है? विलियन है। जल और नमक जब घुल जाएगा तो विलियन हो जाएगा एक प्रकार का। ठीक है, जल और शक्कर घुल जाएगा तो एक प्रकार का विलियन हो जाएगा। जल और एल्कोहल घुल जाएगा तो एक प्रकार का विलियन हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यस, सभी को सॉल्यूशन यानी कि विलियन क्लियर हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग घटक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब घटक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। घटक यानी क्या हो गया? कंपोनेंट। घटक का इंग्लिश क्या होता है? कंपोनेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, कंपोनेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। घटक एकदम ध्यान से आपको समझना है। ओके, तो चलिए देखिए, कंपोनेंट क्या होता है कि जिन पदार्थों से विलियन बनता है वो घटक कहलाता है। जो पदार्थ से वो विलियन बनता है वो घटक कहलाएगा। और घटक 4 प्रकार का होता है। घटक होता है, द्विघटकी होता है, त्रिघटकी होता है, चतुर्घटकी होता है। तो घटक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको ये याद रखना होगा। ओके मेरे भाई, सभी को क्लियर है? चलिए, हाँ देखिए, द्विघटकी जो दूसरा घटक जो है, द्विघटकी जो विलियन है, ये 2 प्रकार का होता है। द्विघटकी विलियन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है विलायक और दूसरा है विलय। ये 2 प्रकार का होगा, विलायक और विलय। अब देखिए, विलायक को हम इंग्लिश में कहेंगे सॉल्वेंट और विलय को कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, विलायक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, और विलय को हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। अब विलायक और विलय जो है, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसको समझ लोगे तो आपका गाड़ी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एकदम ध्यान से फोकस लगाइएगा आप लोग। ठीक है,
देखिए विलायक यानी कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा क्या होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि देखो जल है, क्या है, 2 गिलास मैंने जल ले लिया, एक पात्र में मैंने 2 गिलास जल डाला और 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला, तो 2 गिलास जल डाला, तो जल क्या है, जल अधिक मात्रा में है, जल ज्यादा मात्रा में है, तो ये हो जाएगा विलायक। जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार मान लो मैंने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 2 गिलास नमक को डाल दिया, तो इसमें नमक क्या है, नमक अधिक मात्रा में है, यानी नमक क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो वही वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। विलायक क्लियर है मेरे भाई। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के उल्टा ही सॉल्यूट है यानी विलय है। ठीक है। विलय किसे कहेंगे, वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 गिलास जल है, ठीक है, 1 गिलास जल है और उसमें हमने 5 चम्मच नमक डाल दिया, तो इसमें 1 गिलास जल ज्यादा मात्रा में है और 5 गिलास नमक कम मात्रा में है, 5 चम्मच नमक ये कम मात्रा में है, यानी कि नमक क्या हो जाएगा, नमक यहाँ पे विलय हो जाएगा यानी सॉल्यूट हो जाएगा। तो इतना सबको क्लियर है, विलायक विलय सभी को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका टॉपिक है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करना, क्योंकि नोट अगर आप नहीं करिएगा तो आपका नोट कॉपी भी नहीं बन पाएगा, ऊपर से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या समझा था। ओके, तो क्लियर है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक है ना। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये टॉपिक है कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाइयां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां, पहला क्या है, मोलरता है। मोलरता यानी कि मोलरिटी। ठीक है, इसको हम बड़ा एम से दर्शाएंगे, इसको हम बड़ा एम से दर्शाएंगे। मोलरता को हम क्या से दर्शाएंगे, बड़ा एम से दर्शाएंगे मेरे भाई। ठीक है, देखिए है ना मेरे दोस्त, मोलरता यानी मोलरिटी आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा है मोललता यानी कि मोलालिटी। मोललता यानी कि मोलालिटी, और मोलालिटी को हम लोग छोटा एम से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं हम, मोललता यानी कि मोलालिटी को क्या से सूचित करते हैं हम लोग, छोटा एम से सूचित करते हैं। देखिए तीसरा नंबर है मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश, आप इसको इंग्लिश में कहिएगा मोल फ्रैक्शन। इसको क्या कहिएगा, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज या कह सकते हो आप मोल अंश। और इसको हम लोग एक्स से सूचित करेंगे। क्या से सूचित करेंगे, इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। चौथा आता है नॉर्मलता। ठीक है, क्या है, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी, और इसको हम लोग बड़ा एन से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, बड़ा एन से सूचित करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक लेते हैं और बारी बारी टॉपिक ले लेकर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं मेरे फ्रेंड्स? एक बार सभी लोग बोल देंगे कि हाँ हम रेडी हैं। सभी लोग बोल देंगे, ठीक है, हाँ हम रेडी हैं। मोललता इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं। मोललता और मोललता के बारे में हम लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। तो क्लियर है ना सभी को? जितना अभी मैंने बात बताया है सभी को एक बार नोट कर लो, क्योंकि नोट करिएगा तो आपको समझ में आएगा। और ऊपर से याद रखिएगा कि हाँ मैंने मोललता के बारे में पढ़ा था। ओके, तो चलिए इस आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि मोलरता के बारे में हम लोग जानते हैं। मोलरता यानी क्या हो गया, मोलरिटी। ठीक है, चलिए दोस्तों आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अनुभार। और इसको हम संकेत के रूप में लिखें तो आप कह सकते हो N बराबर W बटे M।
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सदैव याद रखना है, यानी मोल का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका है, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है, कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले जाएंगे मोलरता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मोलरता के बारे में जानेंगे, यानी कि मोलारिटी के बारे में जानेंगे, मोलारिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, प्रति लीटर, यहाँ देखो प्रति लीटर कहने का मतलब ये हुआ 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर विलयन है और उसमें उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। देखो यहाँ पे परिभाषा से समझो आप लोग। 1 लीटर विलयन है भाई, 1 लीटर विलयन में मान लो जल और नमक उसमें घोला हुआ है, 1 विलयन हो गया, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय, उसमें उपस्थित जो विलय की मात्रा है, विलय की मोलों की संख्या है, उसे हम मोलरता कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। और मोलरता को हम लोग बड़ा एम से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? हम लोग बड़ा एम से सूचित करते हैं, ओके। क्या से सूचित करेंगे? बड़ा एम से सूचित करेंगे, ओके। चलिए देखिए, अर्थात मोलरता बराबर याद रखना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। मोलरता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें मेरे भाई? लीटर में। अब इसका आप संकेत के रूप में परिभाषित करिएगा तो देखो, बड़ा एम यानी कि मोलरता की जगह पे हो गया, ठीक है। इसका सूत्र है, यानी कि इसको हम एम से दर्शाते हैं, बड़ा एम से, तो मोलरता बराबर क्या हो गया? एम हो गया, ठीक है। अब विलय बराबर होता है एन। विलय मोल की संख्या बराबर क्या होता है? एन। और विलय को हम लोग कहते हैं बी से सूचित करते हैं, यानी क्या हो गया? एन बी, ठीक है। अब देखिए, विलय का आयतन किसमें? भी में। और कहाँ? लीटर में। कब? मतलब कि किस चीज में? लीटर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए देखिए, ये एक सूत्र होता है, मैंने अभी आपको याद दिलवाया, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। ये किसका सूत्र है? ये मोल का सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे एन बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा, ठीक है। अतः आप इसे कह सकते हो एन बराबर एम बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एम बराबर, यानी कि किसके बराबर? मोलरता बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी। अब देखो, भी का आयतन हम लीटर में नहीं लिखे हैं या ml में लिखे हैं, ठीक है। किस में लिखे हैं? ml में लिखे हैं। तो यहाँ हम 1000 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे, ओके मेरे भाई। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो इससे आपको क्वेश्चन कवर होगा, यानी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो इसी फॉर्मूला के आधारित बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नोट कर लिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने नोट भी कर लिया है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी मोललता, मोलालिटी के बारे में जानते हैं। मोललता यानी कि मोलालिटी के बारे में जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, है ना। चलिए, ये फॉर्मूला याद रहेगा आप सभी को। ये फॉर्मूला जो है ये सभी को याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए देखिए, अब हम लोग मोललता यानी मोलालिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, ओके। मोललता यानी कि आप कह सकते हो इंग्लिश में मोलालिटी, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखिए, इसका परिभाषा कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो, प्रति किलोग्राम कहने का मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम विलायक। यहाँ देखो विलयन था, लेकिन यहाँ पे विलायक हो गया, तो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो बहुत अच्छे से क्लियर है ना, परिभाषा समझ में आ गया, मोललता समझ में आ गया, तो मोललता भी समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे हम छोटा एम सूचित करेंगे। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, यानी नीचे वाला भाग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थात मोललता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे था विलयन का आयतन था, तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। किसमें? किलोग्राम में, यानी केजी में। ओके, केजी में यहाँ लिख लेना। ओके, अब इसको सूत्र में परिभाषित करें तो सूत्र में परिभाषित मैंने किया है, आपको दिखा देता हूँ। यदि आप इसको सूत्र में परिभाषित करिएगा तो सूत्र में परिभाषित करिएगा तो क्या आ जाएगा? एम बी, एम बराबर हो जाएगा एन बी बटे डब्ल्यू ए, क्या में? केजी में। ठीक है, और इसका सूत्र ये वाला याद रखना। ओके, ये वाला, ये भी आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाला याद रखोगे, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुने डब्ल्यू ए, क्या में? ग्राम में। ग्राम में है तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 से मैंने यहाँ पे गुना किया है। ठीक है, तो ये मोललता और मूललता के बारे में सभी को क्लियर हो गया। ये भी आप याद रखोगे, ये वाला। जैसे मोललता यानी मोललता में आपने ये वाला याद रखा था, वैसे भी आप इसमें भी याद रखोगे। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मैं प्रश्न देता हूं मोललता से और एक प्रश्न देता हूं मोललता से। ओके, चलिए रेडी हैं आप सब? बहुत अच्छे से रेडी हैं। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रश्न। ये प्रश्न जो है ये मोललता से प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है? 500 ml विलियन 4 ग्राम NaH यानी कि कास्टिक सोडा, ठीक है, घुला है, तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? मोललता। बहुत ही आसान सा प्रश्न है मेरे भाई, एकदम निकल जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा। इतना समझा दूंगा आसान से, इतना आसान भाषा में समझा दूंगा कि आपका डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा। ओके मेरे फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है, इसको समझते हैं। देखो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है? चूंकि दिया है, गिवन मतलब होता है दिया है। ठीक है, गिवन मतलब क्या होता है? दिया है। क्या दिया है? विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है? विलियन का आयतन 500 ml दिया गया है, यानी विलियन का आयतन मतलब भी, तो कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है, यहाँ लिख लिए। अब विलय यानी बी, ठीक है, विलय यानी कि बी, विलय को हम बी से दर्शाते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, तो विलय मतलब क्या होता है? बी, तो बी बराबर कितना है? कास्टिक सोडा यानी NaOH। ठीक है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान यानी WB बराबर कितना है? 4 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो विलय का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? Mb बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो, ये यहाँ पे देखो Na यानी कि सोडियम के गो है, ए गो है, तो सोडियम में, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, 23 में 1 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन ए गो है यानी 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स? आ जाएगा यहाँ पे 40, यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 40। ओके, चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है मोललता ज्ञात करना है। ठीक है, मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता का मैंने सूत्र बताया है, अभी 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 आपको बताया है। क्या बताया है? मोललता बराबर m यानी वाट, वाट यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, देखो तो सूत्र क्या था? m बराबर था WB गुने 1000 बटे MB गुने V का, V क्या में? ML में। ओके, देखिए m बराबर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना। ओके, WB यानी इसका द्रव्यमान कितना है? विलय का द्रव्यमान देखो यहाँ 4 ग्राम है, तो यहाँ 4 लिख दिया मैंने। 1000 है तो 1000 लगा देंगे। अब देखो 40, यहाँ देखो MB यानी कि उसका विलय का आणविक द्रव्यमान 40 है, तो 40 लिख दिए। अब देखो आयतन है, यहाँ 500 ml दिया हुआ है, 500 लिख दिए। अब देखिए इसको सब मैथ के हिसाब से फॉर्मूला कर दीजिएगा तो 1/5 आएगा। 1/5 को हम लोग कहते हैं 0/0.2 कहते हैं, 0.2 मोल पर लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि एक प्रश्न का आंसर आ गया मेरे भाई। तो इस प्रश्न से आपको क्या मोललता निकालने आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, क्या आपको क्लियर हो गया? क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया?
बहुत ही शानदार सा प्रश्न था। अब ऐसा ही एक प्रश्न होगा, लेकिन वो उसमें है कि मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? मोललता ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। चलिए देखिए ये प्रश्न है ना, देखिए ये किससे प्रश्न पूछा गया है? मोललता से पूछा गया है। देखो प्रश्न है कि 200 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। 200 ग्राम जल में क्या घुला हुआ है? 6 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चूंकि दिया है, पहले लिखो विलायक यानी ए, विलायक को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? विलायक जल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जल दिया हुआ है। अब विलय बी क्या है? यूरिया है। तो यूरिया का सूत्र ये होता है। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल देंगे, यानी क्या निकाल देंगे? एमबी निकाल देंगे। देखो NH, एन देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के वो है, 2 है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 14 होता है। तो 14 गुने 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन यहाँ देखो 4 गो है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे फ्रेंड्स? कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। तो 1 गुने 4 प्लस देखो यहाँ देखो, यहाँ देख लो पहले कार्बन, कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार 12। अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। यहाँ पे अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 AMU आ जाएगा। सब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 60 AMU आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया? आणविक द्रव्यमान निकाल लिया, यानी अनुभार निकाल लिया। अब देखो WB बराबर कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम दिया हुआ है। देखो WA बराबर कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? मोललता ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे। ये देखो मोललता का फॉर्मूला है, मैंने बताया क्या है? WB गुने 1000 बटे MB गुने WA, क्या में? ग्राम में। देखो WB बराबर 6 है, अभी यहाँ पे दिखाया मैंने। यहाँ पे 1000 तो 1000 हो जाएगा। MB यानी उसका अनुभार आया था 60। अब यहाँ पे WA बराबर कितना दिया हुआ है? 200। तब इसको सब सॉल्यूशन करिएगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। और 1/2 को हम लोग कहते हैं 0.5 मोल। क्या में? 0.5 मोल बटे प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। इसमें आ गया आंसर आपका। मोललता और मोललता का क्वेश्चन भी आपने कर लिया, और मोललता का आपने परिभाषा भी पढ़ लिया, उसका सूत्र के बारे में भी जान लिया, विलयन भी पढ़ लिया आज। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट करते रहें। ठीक है, यदि आपसे इसमें कोई भी दिक्कत हो, यदि समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो मैं समझा दूंगा, एक नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए, और उसमें मैं समझा दूंगा। तो उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।